बरसात की वो रात जैसे आसमान ने धरती से कोई पुराना हिसाब चुकाने का फैसला कर लिया हो। काले बादल पूरे आकाश पर छाए हुए थे। बिजली की चमक बीच बीच में अंधेरे को चीरकर निकल जाती और उसके बाद गूंजती हुई गर्जना दिल को दहला देती। हवा इतनी तेज थी कि गांव के पुराने पेड़ झुक झुक कर जैसे किसी अनदेखी ताकत के आगे सिर झुका रहे हों। गांव के किनारे एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में रामलाल नाम का एक आदमी अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी। रामलाल के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा हौसला भी था। उस रात उसे जंगल जाना ही था। गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही किसी के रोने की आवाज जंगल से आती और जो भी उस दिशा में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने उस रास्ते को मौत का रास्ता कहना शुरू कर दिया था। लेकिन रामलाल की मजबूरी कुछ और थी। उसकी छोटी बेटी गीता बीमार थी और गांव के वैद्य ने कहा था कि इलाज के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ उसी जंगल में मिलती है। अगर आज नहीं लाया तो देर हो जाएगी, रामलाल खुद से बुदबुदाया। उसने अपनी लालटेन उठाई, एक मोटा सा डंडा हाथ में लिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जंगल का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। हर कदम पर फिसलने का डर था। चारों तरफ घना अंधेरा, बस लालटेन की हल्की पीली रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलकर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थीं, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे वो आवाज सुनाई दी, बचाओ। वो आवाज किसी औरत की थी, दर्द से भरी, डर से कांपती हुई। रामलाल ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। सिर्फ बारिश की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। कौन है वहां सामने? आप? कोई जवाब नहीं। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार और करीब से, मुझे छोड़कर मत जाओ। रामलाल का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी लालटेन की रोशनी में जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी उसके पीछे खड़ा था। रामलाल ने खुद को संभाला और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब उसका हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। जंगल के अंदर जाते जाते बारिश और तेज हो गई। हवा के साथ साथ अब एक अजीब सी ठंडक भी फैल गई थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। अचानक उसकी लालटेन की लौ तेजी से कांपने लगी। नहीं, अभी नहीं बुझना, रामलाल बुदबुदाया। लेकिन अगले ही पल फू, लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। रामलाल ने कांपते हाथों से लालटेन फिर जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसें रुक गईं। धीरे धीरे एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। तुम भी उन्हें ढूंढने आए हो? वो आवाज इतनी पास थी कि जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। रामलाल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कौन हो तुम? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक बिजली चमकी और उसी एक पल की रोशनी में रामलाल ने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी तरह काली। रामलाल चीख पड़ा। उसने लालटेन छोड़ दी और भागने लगा। उसके पैर कीचड़ में फिसल रहे थे।
लेकिन वो बिना रुके भागता रहा। पीछे से वही आवाज गूंज रही थी, अब हंसी में बदल चुकी थी। भागो, जितना भाग सकते हो। रामलाल को अचानक याद आया वो जड़ी बूटी। अगर वो खाली हाथ लौटा तो उसकी बेटी। उसने खुद को रोका। मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए, उसने कांपते हुए कहा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बारिश थम गई, हवा रुक गई, और फिर वो औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। जड़ी बूटी चाहिए? उसने धीमी डरावनी आवाज में पूछा। रामलाल ने सिर हिलाया। वो औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। मिलेगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। तुम्हारी आत्मा। रामलाल पीछे हट गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। औरत की मुस्कान अचानक गुस्से में बदल गई। तो फिर तुम्हारी बेटी मर जाएगी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल के लिए वो चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मेरी आत्मा देने से मेरी बेटी बच सकती है तो मुझे मंजूर है। औरत हंस पड़ी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। ठीक है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रामलाल ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने छुआ, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, जंगल के किनारे एक लालटेन पड़ी थी, बुझी हुई, और उसके पास वो जड़ी बूटी। लेकिन रामलाल कहीं नहीं मिला। गांव वाले डर गए। लेकिन जब उन्होंने वो जड़ी बूटी गीता को दी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। सब खुश थे, सिवाय एक बात के। उस दिन के बाद हर बरसात की रात जंगल से एक आदमी की आवाज सुनाई देती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और उसके साथ एक औरत की हंसी। कहते हैं अब वो जंगल सिर्फ एक नहीं, दो आत्माओं का घर बन चुका है। और अगर कोई उस रास्ते पर लालटेन लेकर जाए तो शायद वो भी कभी लौटकर नहीं आएगा।